तुम कहें भरत कलंक हम सब कहें उपदेशु। राम भगत रस सिद्ध हित भाए समर गणेशु। मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने कहा, हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में एक कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय बड़ा शुभ हुआ है। नभ विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंतहीन कबहू न, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। कोक लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रब छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी न कई कई कर तब राहु। पूरन राम सुटेम पीयूषा, गुरु अब मान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमियु अगाधु, किन्हु सुलभ सुधा बसुधाहु। भूप भगीरथ सुर सरिआनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहाँ यही समझग नाही। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। ये हरहि नैनन कबहु, निरखे नहीं अघाई। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा जो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, और दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों में कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विध तुम कीन्ही अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। हाथ गलानी करहु जिए जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते पल कर पल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कैयस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से।
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि मुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोहुर नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थी हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साध कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचियों सपथ अघाई अकाजू। के थल जाऊं किछु कहिब बनाई, हे सम अधिक न अघ अघमाई। तुम सर्वज्ञ कहाऊं सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब पर सोचू, नहीं दुख जिए जग जानी ही पहुँचू। नाहि न डर बिगड़े पर लोकू, पितौ मरण कर मोहि न सौंपू। सुकत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुख पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, उप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, हरि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन दास कुश पात। बसी अर तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का ही दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे कोई शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन में फिरते हैं। वे वत्सल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं,
पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य गर्मी, सर्दी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दान दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधि नाही, सो देहूँ सकल विश्व मन माही। मातु को मत बड़ई अघमूला, ते हमार हित कीन्ही बतूला। कलि को काट कर कीन्ही कुजंत्रु, गाड़ी अबद बड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लागी यह कुठा तुझे ही डाटा, ढाल से सब जग बारह बाटा। मिटै कुजो गुराम पिरी आए, बसई अबध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। करि प्रबोध मुनि बर कहु, अतित प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। ऐसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विष को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारा हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यत्न को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है, इसलिए उसने ये सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। एक कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप सब लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ भी हम दें स्वीकार कीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।